गिवन दैट टू नंबर्स आर अपीयरिंग ऑन थ्रोइंग टू डाइज आर डिफरेंट। बेटे सबसे पहले आप सैंपल स्पेस क्वेश्चन नंबर 14 एक्सप्लेन कर रही हूँ कि हाउ टू डू इट होमवर्क। सबसे पहले सैंपल स्पेस डिराइव करना। टू डाइज आर थ्रो 1 1 1 2 1 3 लाइक 1 4 and then 1 5 1 6 then 2 1 2 2 6 etc 3 1 2 3 6 etc then 6 1 2 6 2 6 3 like this etc up to 6 6 मतलब टोटल 36 सैंपल पॉइंट आएगा। पहला क्या दे रखा है, गिवन दैट टू नंबर्स अपीयरिंग ऑन थ्रोइंग डाइज आर डिफरेंट, मतलब टू नंबर्स आर डिफरेंट। ये इवेंट है, अब आप बताओगे बेटे ये इवेंट है टू नंबर्स आर डिफरेंट। टू नंबर्स आर दोनों नंबर क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। बेटे इसमें इवेंट में क्या क्या आएगा, टू नंबर्स आर डिफरेंट। इवेंट में क्या क्या आएगा बोलो बेटे। 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 3। नहीं पहला लाइन से क्यों, अब ऐसे बताओ ना बेटे, ऐसे क्यों जा रही हो, ऐसे बताओ बेटे। सो क्या क्या नहीं, क्या क्या नहीं होना चाहिए। 1 2 1 3 क्या नहीं होना चाहिए बेटे। मैम 1 1 नहीं होना चाहिए। 1 1 नहीं होगा, देन 2 1 नहीं होगा, 3 3 3 नहीं होगा, 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6 सैंपल पॉइंट हटेगा, रिमेनिंग 30 सैंपल पॉइंट इसमें आ जाएगा। ओके बी इवेंट क्या दे रखा है, क्वेश्चन पढ़ो। बी इवेंट क्या दे रखा है बेटे, बी इवेंट है क्या दे रखा है, द सम ऑफ डाइज इज अ 4। सम ऑफ नंबर, सम क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए बेटे। इसमें क्या क्या आएगा बी में, बी में क्या क्या होएगा बेटा, सम 4 होना चाहिए। 1 3 बोलो 2 2 2 2 एग्जैक्टली दिस इज वी आर कलेक्टिंग फ्रॉम सैंपल स्पेस 3 1 इनफ। ओके सो अब ये इंटरसेक्शन बी आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी कॉमन इवेंट सिर्फ ये हटेगा, 2 2 हटेगा, बाकी आ जाएगा 1 3 आ जाएगा, देन 3 1 आ जाएगा। अब मुझे ये बताओ बेटे पी ए बाई बी कौन सा इवेंट अकर हो चुका है, पी ए बाई बी चाहिए, बी बाई ए चाहिए, व्हाट यू यस एग्जैक्टली, वेल डन, वेरी गुड, शाबाश। गिवन दैट में टू नंबर्स आर डिफरेंट था, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ यू हैव टू फाइंड बी बाई ए। बी बाई ए इक्वल टू फॉर्मूला क्या है बेटे, बी बाई ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी अपन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। यस एग्जैक्टली, आपके पास सब कुछ है, बस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करो, यू विल गेट आंसर। बस छोटा सा कॉन्सेप्ट जरा सा समझो, काम खत्म बेटे। दोबारा ये चैप्टर, एक चैप्टर ऐसा है दोबारा प्रैक्टिस का जरूरत ही नहीं पड़ता है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग से चल जाता है ये टॉपिक। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो बच्चे प्लीज। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ो, पढ़ो बेटे पढ़ो पढ़ो, किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं, कोई एक स्टार्ट कर दो इमीडिएट। पढ़ लो बच्चे, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ रही हो, किसी का नाम लेने पड़ेगा मुझे, बोलो। Experiment of throwing a die. If a multiple of 3 comes up, throw the die again, and if any other number comes, toss a coin. Find the conditional. रुको 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 बेटे, रुको बेटे, पहले सैंपल स्पेस बना लेते हैं। आपने बोला डाई इज थ्रोन, इफ मल्टीपल ऑफ 3 कम्स थ्रो अ डाई अगेन, यही बोला है। इफ एनी अदर नंबर कम्स टॉस ए कॉइन, यही बताया आपने, हाँ ना बोलो। Yes. अब सैंपल स्पेस डिराइव करते हैं, कोई भी नंबर आता है कॉइन को थ्रो करना है बेटे। सैंपल स्पेस डिराइव करना आपको आना चाहिए। सैंपल स्पेस में क्या आएगा, सबसे पहले 1h and then 1t and then 2h and then 2t and then if 3 comes then throw your die, 3 1 then 3 2 then 3 3 then 3 4 3 5 3 6 and then next बीच में कमा आएगा बेटे, अंडरस्टूड है, मैं नहीं लगाती, मीन्स आपने भी नहीं छोड़ना है। नाउ 4 1 4 4 any other number comes coin, 4h then 4t then 5h then 5t 5t
देन 6 आ गया तो अगेन डाई को थ्रो करना है। सर्कल स्पेस सही डराइव करोगे तभी क्वेश्चन को कर पाओगे, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। 6 5 देन 6 6। ओके फाइन। अब बोलो बेटे, आगे पढ़ो क्वेश्चन, बच्चे पढ़ो। Find the conditional probability of the event. The coin shows a tail. ओके एक मिनट बेटे, कॉइन शोज टेल, कॉइन शोज टेल। सो कॉइन शोज टेल मतलब ये इवेंट में सिर्फ कॉइन में टेल आना चाहिए। सो 1t होगा, देन 2t होगा, देन 4t होगा एंड देन 5t होगा। ओके आगे नेक्स्ट। Given that at least one die shows a 3. एटलीस्ट 1 3, एटलीस्ट क्या होना चाहिए 1 3। सो बी इवेंट इक्वल टू एटलीस्ट 1 3 में हमारे पास आ जाएगा 3 1, देन 3 2, देन 3 3, देन 3 4 एंड देन 3 5 एंड देन 3 6 एंड देन 6 3 बी आएगा। एटलीस्ट 1 3, 2 3 भी, 2 3 भी हो सकता है। सो ये इवेंट है। आपको बोले बेटे ये इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? बच्चे थोड़ा फास्ट बोलना। येरा ये इवेंट, येरा बी इवेंट, इन दोनों का कॉमन इवेंट मैम 5 बोलो। 5 5 यहाँ पे कहाँ है? ये तो 3 था कम से कम। 5 कोई कॉमन ही नहीं है बेटे, एम्प्टी। ये इंटरसेक्शन बी इज एम्प्टी। आर यू क्लियर? अब कौन सा इवेंट अकर हो चुका है? ए बाई बी चाहिए, बी बाई ए चाहिए? मैम A by B चाहिए। So probability of A by B. So that is equal to probability of A intersection B upon probability of B, whatever probability of B, but probability of A intersection B तो 0 हो गया, तो छोड़ो ये इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, बस probability इसका 0 हो जाएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन ये कंप्लीट कर लेते हैं बेटे। 16th वन में क्या दे रखा है? probability of A given है 1/2, probability of B given है आपके पास 0, and then they are asking probability of A by B. Probability of A by B equal to, you know the formula, probability of A intersection B upon probability of B, probability of A intersection B तो so वो तो कुछ भी रखो बेटे, लेकिन डिनोमिनेटर 0 आ गया तो क्या हो जाएगा बेटे? Not defined. So answer is not defined. 17th क्वेश्चन देखना। 17th क्वेश्चन में क्या दे रखा है? Probability of A by B equal to probability of B by A. Probability of A by B equal to probability of B by A. A by B का फॉर्मूला पता है? Probability of, ये सारे 1 मार्क करें बेटे, upon probability of B, so that is equal to probability of A intersection B upon probability of A. जब न्यूमरेटर इक्वल हो तो डिनोमिनेटर भी इक्वल होगा। दिस implies a probability of A equal to probability of B. बेटे can I write this implies A equal to B? Is it possible? ये करेक्ट है? नहीं ये तो ये करेक्ट है, बोलो। मैम A equal to B राइट नहीं है मैम। बिल्कुल राइट नहीं है, एग्जैक्टली यस। हाँ एग्जैक्टली, प्रोबेबिलिटी इक्वल होगा। फॉर एग्जांपल सपोज थ्रोइंग अ डाई, गेटिंग एन इवन नंबर, प्रोबेबिलिटी आ जाता है 2 4 6 का 3/6 हो जाता है। गेटिंग एन ऑड नंबर 1 3 5, उसका भी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाता है? 3/6। प्रोबेबिलिटी इक्वल है बट इवन्स आर नॉट इक्वल। समझ आए ना? सो ओनली वी कैन से PA इक्वल टू PB। क्लियर टू यू बेटे? बोलो। यस मैम। ठीक है, नो डाउन करो। इंडिपेंडेंट में इतना ही है, इसी बुक का प्रैक्टिस करो। इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वो मैं दे दूंगी बेटे आपको, इसको पहले नो डाउन करना। बेटे थोड़ा फास्ट नो डाउन करो।
बेटे थोड़ा फास्ट नोट डाउन करो बच्चे। डन बेटे? Yes, ma'am. Yes. अब let me explain before starting next exercise. Let me explain some concept. Already I have given regarding playing cards. 52 cards. उसमें कितने suits होता है? Each suits में क्या क्या होता है? Number of black, number of red cards. Everything I explained you. And that without replacement का मतलब क्या होता है वो मैं समझा देती हूँ बेटे। Without replacement का मतलब क्या होता है? ईच ड्रॉ में मतलब जो भी आप निकालते हो ना, सपोज मान लो अंदर 10 बॉल्स है, 10 बॉल्स में से एक बॉल निकाल रहे हो, आइडेंटिफाई करोगे। मान लो आपके पास एनएफएस इक्वल टू 6 रेड बॉल्स है एंड 4 ब्लैक बॉल्स है, टोटल 10 है। मुझे 2 बॉल्स निकालना है विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट वो भी कौन सा बॉल चाहिए? रेड बॉल चाहिए। सो हमारा फेवरेबल आउटकम्स कितने भागे के अंदर 6 बॉल्स रखा है, 6 में से मुझे 2 चाहिए, ये फेवर है मेरा। सो हम एक रेड बॉल निकालते हैं, इवेंट खत्म नहीं हुआ। विदाउट का मतलब उसको बाहर रखो। अब 10 में से एक निकाल दिया, बाहर रख लिया, हमारा फेवरेबल आउटकम्स में एक आ गया। अब बाकी 9 बॉल्स रह गया, 9 में से दूसरा निकालना है, वो भी फेवरेबल आउटकम्स होना चाहिए। इसका मतलब विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है बेटा? ईच ड्रॉ में एक एक बॉल कम होते जाएगा, दैट इज कॉल्ड विदाउट रिप्लेसमेंट। उसमें हम कॉम्बिनेशन रिजल्ट यूज करते हैं। कॉम्बिनेशन मतलब आपने 11th में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, एनसीआर इक्वल टू, कैन यू रिमेंबर एनसीआर? बाइनोमियल में एनसीआर इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल। कैन यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला? इन केस मान लो ये फॉर्मूला यूज करने की भी, हाँ, ये फॉर्मूला यूज करने की भी जरूरत ही नहीं है बेटे। बेटे 7c3 का वैल्यू निकालना है, सीधे आप फॉर्मूला ही यूज कर रही हूँ। डायरेक्ट के लिए क्या करोगे? स्टार्ट फ्रॉम 7, c3 है ना, सो 7 into 6 into 5, ऊपर 3 वाली स्टार्ट फ्रॉम दिस, नीचे 1 into 2 into 3। सपोज मान लो 10c4 का वैल्यू निकालना है, स्टार्ट फ्रॉम 10, 9, 8, 7, क्योंकि फॉर्मूला यूज करके इतना टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। अपॉन 1 into 2 into 3 into 4, वही फॉर्मूला यूज करोगे, आफ्टर दैट ये स्टेप आ जाएगा। सो इसी तरह सो विदाउट रिप्लेसमेंट जब आता है उसमें हम क्या करते हैं बेटे? यूज कॉम्बिनेशन। यूज क्या है विदाउट रिप्लेसमेंट में? यूज कॉम्बिनेशन। सो मान लो मुझे 2 बॉल्स चाहिए, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 2 रेड बॉल चाहिए, 6 में से 2 चाहिए और अपॉन 10c2। सो फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स, ये होता है आपका विदाउट रिप्लेसमेंट। ये हो जाएगा 6 into 5 अपॉन 1 into 2, द होल अपॉन 10 into 9 अपॉन 1 into 2। ये देखो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। इधर देखो 6 में से एक निकाल दिया, 6 out of 10, फिर एक कम हो गया, सो 5 out of 9, ऐसे धीरे धीरे कम होता जाएगा। दैट इज कॉल्ड विदाउट रिप्लेसमेंट। यही सेम क्वेश्चन मान लो विद रिप्लेसमेंट में आ गया। विद रिप्लेसमेंट का मतलब क्या होता है बेटा? ईच ड्रॉ में नंबर ऑफ बॉल्स उतना ही रहेगा, कम नहीं होगा। मान लो मुझे 2 बॉल निकालना है, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 2 बॉल निकालना है, वो दोनों को दोनों रेड होना चाहिए आपके पास। जब तक 2 नहीं निकालोगे ना, बीच में एडिशन नहीं आएगा, इनटू आएगा, मल्टीप्लिकेशन, तभी तो उसका इंडिपेंडेंट इनटू बताया। इधर देखिए 6 out of 10, पहला बार निकाल दिया, वापस रख दिया, 10 की 10 ही अंदर है, इनटू अगेन क्या आएगा? 6 out of 10, दैट इज इक्वल टू 36 out of 100। ये डिफरेंस होता है विद रिप्लेसमेंट, विदाउट। विद रिप्लेसमेंट का मतलब ईच ड्रॉ में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स उतना ही रहेगा। 3 निकालना है, अगेन 6/10 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे इनकेस 3 निकालना, वो 6c3 अपॉन 10c3, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। सो क्वेश्चन में आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। विद रिप्लेसमेंट है, विदाउट रिप्लेसमेंट है। विद रिप्लेसमेंट का मतलब टोटल नंबर ऑफ बॉल्स उतना ही रहेगा। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब यूज कॉम्बिनेशन किसी तरह करते हैं। समझ आ गया बेटे? विद रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट। यस मैम। यस, आप नोट करना है इसको। नहीं, ये तो आगे चलो, ये तो एग्जाम्पल आपका सब जाएगा। अभी तो बहुत क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। बट कॉम्बिनेशन आ गया तो वही फॉर्मूला यूज करना है, दैट्स आई एम टेलिंग। ओके, नाउ सबसे पहले कैन यू रिमेंबर इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट?
क्या फॉर्मूला दिया? इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है बेटे? अब आप मेरे सामने बैठे हैं, मान लो 3 बच्चे बैठे, तीनों के पास मैंने क्वेश्चंस दे दिया, आप क्वेश्चन इंडिपेंडेंटली सॉल्व करोगे। आप लोग चीटिंग करते हो वो अलग बात है, लेकिन इंडिपेंडेंटली सॉल्व करते हैं, फिर प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं। सो प्रॉब्लम सॉल्व होने की बात बताओ, ना होने की बात बताओ, कम से कम एक बंदा ने सॉल्व किया, नहीं है तो 2 ने, लेकिन इंडिपेंडेंट है बट एट ए टाइम पे तीनों कर रहे हैं। सो दैट इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं? इंडिपेंडेंट इवेंट बोलते हैं। इसी का मैंने फॉर्मूला दिया, PA इंटरसेक्शन B इक्वल टू PA इंटू PB। 2 पर्सन इन्वॉल्व हो रहे हैं, A और B, देन PA इंटू B। PA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C आ गया, 3 पर्सन इन्वॉल्व हुआ, PA इंटू PB इंटू PC। दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेशन थ्योरम, दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट बोलते हैं। वही उसी फॉर्मूला में ये एक्सरसाइज पूरा जाएगा बेटे। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज आ जाओ 13.2। 13.2 में क्वेश्चन नंबर 1 देखना बेटे, क्या दे रखा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन है आपके पास 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन है आपके पास 1/5, probability of A intersection B they are asking, okay, and condition given a bit a minded condition given A and B are independent. Now tell me bete, if A and B are independent, if A and B are independent, अभी बताया फॉर्मूला, क्या बताया बोलो? Probability of A into probability of B. Exactly, probability of A into probability of B. Just 1 mark question, ये formula. So 3/5 into 1/5, that's equal to 3/25. Okay, fine. Now see second question. Second question भी आपने बताना है. So बहुत अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ो बेटे। 2 cards are drawn at random and without replacement. बेटे without replacement में क्या यूज करनी है? बोलो बच्चे, without replacement में कॉम्बिनेशन। एग्जैक्टली, ये माइंड में सेट करो। अब आओ आगे। फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड्स, ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोथ आर ब्लैक कार्ड्स। आपका फेवरेबल आउटकम्स क्या है? ब्लैक कार्ड होना चाहिए, दोनों को 2। सो आपको एनएफएस देखो, फेवरेबल आउटकम्स होता है बेटे, सॉरी टोटल आउटकम्स है 52 में से 2 कार्ड निकालना है। नाउ रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम्स क्या आएगा? कितने ब्लैक, नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स? यस एग्जैक्टली 26 C2। समझ आए ना बेटे? जब विदाउट रिप्लेसमेंट आ गया, मोर देन 1 आ गया, कॉम्बिनेशन यूज करना है। इसी बात को माइंड में सेट करो। 26 C2 अपॉन 52 C2। C2 का मतलब पता है, अपॉन 1 into 2 आता ही आता है, छोड़ो उसको। देन 52 into 51, so that is equal to ये 2 हो जाएगा, so 25/102 आंसर। बात समझ आए बेटे? बोलो। Yes ma'am. यस, क्वेश्चन नंबर 3 बेटे, क्वेश्चन नंबर 3 प्लीज पढ़ लेना, बहुत लंबा क्वेश्चन है, मैं पढ़ूंगी, टाइम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 3 आप पढ़ो। A box of oranges is inspected by examining 3 randomly selected oranges, Okay. drawn without replacement. माइंडेड, विदाउट रिप्लेसमेंट बेटे, 1 मिनट, विदाउट रिप्लेसमेंट है, सो क्या यूज करेंगे हम? Combination. यस एग्जैक्टली, आगे पढ़ो। If all the 3 oranges are good, the box is approved for sale. Okay, Otherwise, it is rejected. fine. Find the probability that a box containing 15 oranges, out of which 12 are good and 3 are bad ones, Okay. will be approved for sale. क्वेश्चन आप लोगों का सभी को समझ आया बेटे? 15 ऑरेंजेस एक पैक में एक बैग में रखे, एक बॉक्स में रखे पैक किया था। उसको अब अप्रूवल के लिए आगे उसको सेल के लिए अप्रूव करना है। अप्रूवल तब मिलेगा, उसी 15 में से इन्होंने कंडीशन क्या बेसिस पे पैक किया, 12 सही रहेगा, 3 खराब होगा, क्योंकि खराब ऑरेंजेस तो बहुत होता है, वो थोड़ी वो फेंकेगा, उसके लिए लॉस है। सो वो क्या कर रहा है, 15 ऑरेंजेस में 12 तो सही रख रहा है, 3 खराब वाला इधर उधर रख रहा है। अब अप्रूवल के लिए बॉक्स को रैंडमली सेलेक्ट करेंगे। सो कोई एक बॉक्स को खोलेंगे, उसमें से 3 ऑरेंज निकालेंगे रैंडमली का मतलब विदाउट नोटिसिंग। सो 3 ऑरेंजेस में एक भी खराब हो जाएगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा, और तीनों को तीनों सही आ गया, वो सेल के लिए अप्रूवल होगा। सो हमारे से प्रोबेबिलिटी किसका पूछ रहे हैं? वो फेवरेबल आउटकम्स, हमें सेल की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं, आगे अप्रूवल की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं। आई होप सो आपको समझ आया होगा। मतलब
आपको जो 12 में से जो निकाल रहे हो उसी में से मिलेगा तभी सेल के लिए अप्रूवल होगा, अदरवाइज डिसअप्रूव होता है, मतलब रिजेक्ट हो जाता है ना। अब बोलो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या आएगा बेटे। ये तो पता है आपका 15C3, हमें तो 3 निकालना है। सो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल टू क्या करोगे बेटे, फेवरेबल आउटकम्स, फेवर ऑरेंजेस कितने हैं आपके पास, 12C3. एग्जैक्टली, वेल डन, वेरी गुड। 12C3 अपॉन 15C3, उन 12 में से 3 आएगा तभी सेल के लिए अप्रूवल होगा, अदरवाइज रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एक भी खराब मिल गया तो गया। सो नाउ 12 into 11 into 10 the whole upon 15 into 14 into 13, इसको सिंप्लीफाई करो, सिंप्लीफाई करके पॉइंट डेसिमल में आंसर देनी है बेटे प्रोबेबिलिटी के लिए, ये बात को ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, कौन पढ़ रहे हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। A fair coin and an unbiased die are tossed. ओके, रुक जाइए, एक मिनट बेटे। फेयर कॉइन एंड अनबायस्ड, अनबायस्ड का मतलब क्या होता है, विदाउट पार्शियल। सो बायस्ड का मतलब आपने वो जो खेलते हैं, गेम खेलते हैं रोड पे, आप देखते होंगे जो पेड़ के नीचे बैठ के खेलते हैं, जो किसके पास काम नहीं होता, तो उनका यही तो टाइम पास है, दूसरा का धोखा देके कमाने की। वो क्या करते हैं, डाई को मैनिपुलेट करके करते हैं। सपोज उनको 2 चाहिए, वो उनको पता है किसी तरह उसको थ्रो करूँ 2 मिल जाता है, कितने गलत। सो उसका बोलते हैं बायस्ड डाई। अनबायस्ड का मतलब विदाउट एनी पार्शियल। सो एक फेयर कॉइन और एक अनबायस्ड डाई को थ्रो कर रहे हैं। सबसे पहले हम सैंपल स्पेस डराइव करते हैं। S इज इक्वल टू, सो एक फेयर कॉइन और अनबायस्ड डाई। सो क्या होगा, H1, H2, H3, H4, H5, H6, then T1, T2, T3, T4, T5, T6। हमने सैंपल स्पेस डराइव कर लिया। आगे पढ़ो बेटे, पढ़ो बच्चे पढ़ो। Let A be the event head appears on the coin. अच्छा रुको, हेड अपीयर ऑन द कॉइन मतलब H1, H2, H3 and then H4, H5 and then H6, ओके। और B इवेंट, Be the event 3 on the die. 3 on the die. So either headed है तो उससे मतलब नहीं है, डाई में 3 होना चाहिए, यही बता रहे हैं ना। सो क्या आएगा, H3 आएगा and then T3 आएगा, 2 ही इवेंट है। अब मैं तो ये इंटरसेक्शन भी कुछ निकालती हूँ, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या चाहिए। सो अब बोलो बेटे क्या चाहिए क्वेश्चन में, Check whether A and B are independent events or not. ओके। सो इफ A and B are independent then क्या फॉर्मूला बताया, A and B are independent, then फॉर्मूला क्या बताया बेटे, Probability of B. well done, probability of A intersection B equal to probability of A into probability of B, मतलब LHS equal to क्या आना चाहिए बेटे, RHS आना चाहिए। A intersection B हमारे पास 1 out of 12 equal to probability of A 1, 2, 3, 4, 5, 6 out of 12 into probability of B we have 1, 2, 2 out of 12, of course 2 out of 12, so that is of course that is equal to 1 by 12, LHS equal to RHS आ गया। This implies A and B are independent, A and B are independent, okay fine। चलो anyhow next question number 5 पढ़ो बेटे, और कोई पढ़ो, फास्ट पढ़ो बच्चे। A die marked 1, 2, 3 in red and 4, 5, 6 in green. एक मिनट, R2, R3 and then G4, G5, G6, ठीक है बेटे। Let A be the event, the number is even. नंबर इज इवन मतलब R2, G4 और G6 है ना, ओके। And B be the event, the number is red. नंबर इज रेड मतलब R1, R2, R3, ओके। आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है बेटे, Are A and B independent? सो इंडिपेंडेंट का मतलब आपको पता, PA इंटरसेक्शन B इक्वल टू PA इंटू PB। A इंटरसेक्शन B क्या आएगा बेटे, A इंटरसेक्शन B क्या आएगा, R2, ओनली R2 है ना, ठीक है। सो चेक कर लोगे, A इंटरसेक्शन B इक्वल टू PA इंटू PB, फॉर्मूला वेरीफाई कर लोगे, बोलो
Yes, ma'am. यस बेटे, Yes, ma'am. ये होमवर्क में कर लेना, ठीक है। नोट डाउन करो, थोड़ा फास्ट नोट डाउन करो बच्चे। हो गया बेटे? Yes, ma'am. यस। नेक्स्ट क्वेश्चन चले फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, पढ़ो बेटे। इफ यू हैव रिटन, Let E and F be evens with PE given और PF given, PE intersection F probability given। of नहीं P मुझे, is equal to 3 by 5. ओके PF is equal to 3 by 10. ओके Probability of E intersection F is equal to 1 by 5. ओके। सो व्हाट दे आर Are आस्किंग? E and F independent? इंडिपेंडेंट का फॉर्मूला आता है सभी को? और कोई बताए, बॉय भी तो बैठे हैं इसमें, इतने सारे बॉयज बैठे हैं बेटे। पी इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट देन क्या फॉर्मूला लगाओगे? हाँ बेटे, यस। P into PF. पी इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू बी पी इंटू पी एफ। कोई भी बॉयज बैठे नहीं है, कोई भी बॉय बैठे नहीं है बेटे, है ना? ऐसे है ना? Now see next question बेटे, question number 7 is one of the most important question। बेटे 7th question पढ़ो, कोई पढ़ो ना बेटे, डिफरेंट बच्चे पढ़ना बेटे। That the event हाँ बोलो। that the events A and B are such that PA is equal to 1 by 2. ओके PA union B is equal to 3 by 5. ओके And PB is equal to P. ओके Find P if they are mutually exclusive and second part independent. Okay, now first part what they are saying, if A and B are mutually exclusive, mutually exclusive, बेटे exclusive का मतलब क्या होता है? What do you know about exclusive events? थोड़ा जल्दी बोलना है, टाइम रनिंग स्टार्ट हो गया। A union B is equal to S. लड़की ये यूनियन भी है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव नहीं पूछा मैंने, एक्सक्लूसिव पूछ रही हूँ। ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एम्प्टी, ठीक है। एक्सक्लूसिव का मतलब एम्प्टी है बेटे, एग्जॉस्टिव का मतलब यूनियन आता है सैंपल स्पेस। क्लियर? जो भी गर्ल ने बोला है बेटे, यस। नाउ सो इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, प्रॉपर्टी ऑफ, ये क्वेश्चन रिपीटेड बोर्ड का क्वेश्चन है बेटे। बी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाता है? 0। सिंस ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एम्प्टी है, एक्सक्लूसिव का मतलब ये होता है। सो अब वी नो द फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन, तभी तो फॉर्मूला डायरेक्ट करते
करते वक्त इंडिपेंडेंट हो ये फॉर्मूला क्या बनता है, एक्सक्लूसिव हो क्या बनता है, मैंने फॉर्मूला दे रखी हूँ। PA यूनियन B इक्वल टू PA प्लस PB फॉर्मूला पता है हमें, माइनस PA इंटरसेक्शन B। अब सारी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, ये हो जाएगा आपके पास 3/5 दैट इज इक्वल टू 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ B था आपके पास P एंड देन ये 0 हो गया। सो दिस इंप्लाइज P इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/5 माइनस 1/2। सो एलसीएम आपका 10 आ जाएगा। सो दैट इज ये तो एज इट इज रहेगा, यहाँ 2 आ जाएगा, नहीं 10 है तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 1/10 है ना। सो सेकंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं बेटे, इफ we are independent, what do you know about independent? हाँ बेटे यही सेम क्वेश्चन है। हाँ probability of A into probability of B is नहीं, equal to probability of A intersection B. यस एग्जैक्टली, देखो वही सेम क्वेश्चन है, लेकिन इंडिपेंडेंट तो अलग आंसर आएगा P का, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वो अलग आंसर आएगा। इसका कोई लिंक नहीं है, वो बोल रहे इंडिपेंडेंट हो तो आंसर निकाल, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो तो आंसर निकाल। सो देन PA यूनियन B इक्वल टू फॉर्मूला आपको पता है PA प्लस PB एंड देन माइनस PA इंटरसेक्शन B की जहाँ से हम क्या करेंगे PA इनटू क्या करेंगे PB करेंगे। सो PA यूनियन B गिवन आपके पास 3/5, सो दैट इज इक्वल टू PA गिवन 1/2 प्लस PB गिवन P और माइनस 1/2 इंटू P। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो दैट इज 3/5 माइनस 1/2 इक्वल टू P माइनस 1/2 1/2 P आ जाएगा। दिस इंप्लाइज 1/10 इक्वल टू 1/2 P। दिस इंप्लाइज P इक्वल टू क्या है, इधर देख इंडिपेंडेंट हो हमारे पास आंसर आ रहा है 1/5, वही इवेंट एक्सक्लूसिव हो जाता है आंसर आ रहा है 1/10। सो इसलिए फॉर्मूला का डिफरेंस पता होना बहुत जरूरी है बच्चे। आर यू क्लियर व्हाट आई एम सेइंग? अब बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। बेटे क्वेश्चन नंबर 8 मुझे मैं समझा रही हूँ, आप लोग होमवर्क में करोगे, 2 दिन आपके पास है और बोला है मैंने एंड ऑफ दिसंबर आपका प्री बोर्ड विल बिगिन। अभी देखो उस दिन भी मैंने बात तो करा है, अब अभी भी नहीं पता ऑफलाइन होगा ऑनलाइन होगा। कॉमर्स स्ट्रीम में मैक्सिमम बच्चा मैंने बोला है, उसमें आई एम नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड आपके आंसर से। सो अभी स्टार्ट डू रिवीजन प्रॉपरली, आफ्टर प्रोबेबिलिटी मैं भी आपका रिवीजन स्टार्ट करूंगी, सैम्पल पेपर स्टार्ट करूंगी। बच्चे बी अलर्ट एवरीवन, जो टाइम मिलता है शेड्यूल बनाओ, 5 सब्जेक्ट्स का डिवाइड करो, पढ़ना शुरू करो। एंड ऑफ दिसंबर यू हैव प्री बोर्ड 100% सिलेबस। नाउ दिस क्वेश्चन नंबर 8, ये बी आर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब सभी को पता है बेटे, PA इंटरसेक्शन B इक्वल टू PA इंटू PB, और कोई फॉर्मूला यूज नहीं करनी है, ये बात को ध्यान रखना। सो PA गिवन है, मैं क्वेश्चन समझा रही हूँ बेटे, होमवर्क में करना 0.3, PB गिवन है आपके पास 0.4। सबसे पहला बात PA इंटरसेक्शन B, बेटे यार बी आर इंडिपेंडेंट गिवन है, ठीक है ना, माइंडेड। सो PA इंटरसेक्शन B इक्वल टू फॉर्मूला क्या यूज करोगे बेटे, probability of A into probability of B. probability of A into probability of B, so निकाल दो 0.3 into 0.4, 0.12 आ जाएगा, 0.12 आ जाएगा। और नंबर 2 दे आर आस्किंग probability of A union B, बेटे फॉर्मूला क्या यूज करोगे, बोलो बेटे। A plus probability of B minus probability of A intersection B. ये इंटरसेक्शन B की जा से क्या करोगे बच्चे, PA into Yes ma'am. PB, Probability of A into हाँ, probability. क्योंकि इंडिपेंडेंट गिवन है, ये बात को माइंड करना, इंडिपेंडेंट गिवन है। थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A by B। मैं जस्ट फॉर्मूला लिख रही हूँ बेटे, सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकालोगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ A by B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A by B इक्वल टू आंसर Probability of A into probability of B. Probability of A intersection B upon probability of B. हाँ, सो इसलिए वो गर्ल बता रही है ये इंटरसेक्शन B की जहाँ से PA इंटू PB लिख सकते हैं, यही बता रहे हो ना बेटे, है ना। सो ये इंटरसेक्शन B निकाल के रखे हुए, अदरवाइज सीधे प्रोबेबिलिटी ऑफ B ये आंसर आ जाएगा, आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ A आंसर आ जाएगा, ये गिवन 0.3 आंसर आ जाएगा, क्योंकि PA इंटू PB हो जाएगा, PB कैंसिल हो जाएगा, समझ आ रहा है ना, वो आपका चॉइस है, कैसे भी आप कर लो। देन फोर्थ पार्ट क्या पूछ रही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B by A इक्वल टू फॉर्मूला वही B इंटरसेक्शन A अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या लगाओगे बेटे, B, ठीक है ना बेटे। इसमें पहले स्ट्रेंथ क्या था, यही था 38 था बेटे, लास्ट में अटेंडेंस लेके भेजना मेरे पास, ठीक है।
नाउ एनी हाउ सो ये पूरा पार्ट आप होमवर्क में कर लेना बेटे। चलो इतना नोट डाउन करो, पर टाइम रनिंग है, सो बाकी क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे, ठीक है। इसको पूरा रिवीजन करो प्रॉपर तरीका से, सो वी विल सी ऑन मंडे। ये नो डाउन बेटे। नोटेड बेटे? Yes, ma'am. Yes, okay, thank you.